हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मुमताज़ एकेडमी में। आज हम लोग जानने वाले हैं मिट्टी के बारे में। आज हम लोग जानेंगे मिट्टी के बारे में। आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आखिर मिट्टी होता क्या है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिट्टी क्या होता है। मिट्टी को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं सॉइल। मिट्टी को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में सॉइल, हिंदी में बोलते हैं मिट्टी। बताइए तो आखिर सॉइल यानी कि मिट्टी होता क्या है। आप लोग ध्यान से अब सुनिए। मिट्टी खनिज और कार्बनिक पदार्थ और हवा पानी सूक्ष्मजीव का एक मिश्रण होता है। जैसे पृथ्वी का ऊपरी परत में कुछ खनिज भी है, अकार्बनिक पदार्थ भी है, कार्बनिक पदार्थ भी है, छोटे छोटे जीव भी है। उस सभी छोटे छोटे महीन को हम लोग क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। मिट्टी ICAR के अनुसार मिट्टी हमारे 8 प्रकार के होते हैं। मिट्टी हमारे कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी हमारे 8 प्रकार के होते हैं। जो मिट्टी हमारे 8 प्रकार के होते हैं, इसको हम लोग बाद में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे आखिर मिट्टी क्या होता है, इसका उपयोग क्या है। लास्ट में पारा पारी सब जानते जाएंगे। जैसे मिट्टी का सबसे पहले हम लोग जानेंगे मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। बताइए तो कमेंट बॉक्स में मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है, बताइए तो। मिट्टी का अध्ययन हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। क्या कहलाता है? मिट्टी का अध्ययन हमारा क्या कहलाता है? पेडोलॉजी। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का उपयोग हम लोग फसल उपजाने के लिए करते हैं। किस लिए उपयोग करते हैं? फसल के लिए करते हैं, फसल उपजाने के लिए। फसल किस लिए करते हैं? फसल उपजाने में करते हैं। जिस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, उसी में सबसे ज़्यादा क्या होता है? उपज होता है। तो इसमें फसल उपजाने के लिए हमारे पास पोटेशियम का मात्रा लगभग 1 होना चाहिए, तो वहीं फास्फोरस की मात्रा 2 होना चाहिए, नाइट्रोजन की मात्रा 4 होना चाहिए। यानी कि पोटेशियम का दुगुना फास्फोरस होना चाहिए, फास्फोरस का दुगुना नाइट्रोजन होना चाहिए, तभी हमारे फसल अच्छी प्रकार की उपज देगी। उसके बाद एक होता है बीज। जब हम लोग बीज बोते हैं तब उस समय मतलब क्या चीज़ कितने मात्रा में देना चाहिए, तो उसमें भी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम देना है। जिसमें नाइट्रोजन को 1 हिस्सा, फास्फोरस को 2 हिस्सा और पोटेशियम को 1 हिस्से में इतना के अनुपात में देना अनिवार्य है। तभी क्या होगा? हमारा बीज उत्तम मतलब अच्छी तरीके से उपज होगा, और उपज होने के बाद जो फसल लगाएंगे वो अच्छी तरीके से उपज देगा, यानी कि उसका फल मिलेगा। इतना तक समझने में दिक्कत? बताइए तो। जो हमारा फास्फोरस है, फास्फोरस हम लोग के हड्डी में ज़्यादा पाया जाता है। तो आप लोगों को अगर हड्डी कहाँ पाया जाता है? फास्फोरस हड्डी में पाया जाता है। तो अगर हम इस हड्डी को जलाएंगे तो क्या हमें मिलेगा वहाँ से? फास्फोरस। तो सबसे बेहतर ढंग से कहाँ का फसल उपज देगा? या फिर क्या कीजिए, जहाँ आदमी फुकाता है, मुर्दा बोलते हैं लोग, मुर्दा फुकाता है, वहाँ का मिट्टी, वहाँ का जो राख होता है, लाकर खेत में डाल दीजिए, या फिर उसी में लाकर हम लोग फसल क्या करेंगे? कब्रिस्तान में उगा देंगे। वहाँ पे क्या होगा? अच्छी तरीके से शमशान घाट में उपजा देंगे तो अच्छी तरीके से क्या होगा? फसल उपज देगा।
कुछ लोग कमेंट बॉक्स में उल्टा सीधा भी बोलेगा कि वहाँ नहीं करना चाहिए, करना चाहिए। क्यों समझाने के लिए बता दिए हैं, उसमें आप लोग सीरियस मत लीजिएगा। उसके बाद आता है, इतना सख्त समझने में किसी को दिक्कत, अच्छी फसल के लिए नाइट्रोजन 4 हिस्स में चाहिए, फास्फोरस 2 हिस्स में और पोटेशियम 1 हिस्स में। वहीं बीज के लिए जब बीज डालते हैं उस समय पोटेशियम 1 हिस्स, फास्फोरस 2 हिस्स और नाइट्रोजन 1 हिस्स चाहिए। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। तो किसी को दिक्कत है? उसके बाद हम लोग जानेंगे मिट्टी के प्रकार। मिट्टी का प्रकार ICAR के अनुसार मिट्टी हमारे 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 8 भागों में बांटा गया है। किस आधार पे बांटा गया है? रंग, रूप, रंग हो गया, रूप हो गया, रंग, रूप, खनिज, जगह के स्थान पर कितने भागों में बांटा गया है के अनुसार कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। यहाँ पे कोना पे स्पष्ट रूप से दिख रहा है, बताइए तो, स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरीके से दिख रहा होगा। तो इसको जानने से पहले थोड़ा और जान लेते हैं। मिट्टी जो हमारा होता है वो कई परतों में पाया जाता है। कई परतों में मिट्टी हमारा होता है। सबसे ऊपरी वाले भाग, इसको जो सबसे पतला भाग होता है, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक यानी ह्यूमस। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमस। इसको बोलते हैं ह्यूमस। उसके नीचे वाले भाग को बोलते हैं ए, उसके वाले नीचे वाले भाग को बोलते हैं बी, उसके नीचे वाले को सी और सबसे नीचे वाले को बोलते हैं आर। रॉक यानी चट्टान। और जो सी वाला है उसे छोटा छोटा चट्टान। जो हम लोग खाद खेत में डालते हैं, खाद जो खेत में डालते हैं वो किस पे डालते हैं? ह्यूमस पे। जो अगल बगल से धूल हो या फिर कोई अन्य जीव जंतु पेड़ पौधे मर जाता है तो किस परत के रूप में जमता है? ह्यूमस के रूप में जमता है। यही क्या होता है, सबसे ज़्यादा उपज देता है। जब हम लोग धान उन रोपते हैं, खेत में बीज डालते हैं, तो उसका जड़ें कहाँ तक आती है? यही ह्यूमस तक, ए तक आती है। यहाँ तक धान उन रोपते हैं तो ए तक आती है। जो बड़े बड़े पेड़ पौधे होते हैं उसकी जड़ें बी तक आती है। नीचे तो ये सब चट्टान हो जाता है। यहाँ तक समझने में दिक्कत, किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। ये हमारा हो गया ICAR के अनुसार मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? 8 भागों में बांटा गया है। जो हमारा पहला हो गया काली मिट्टी। काली मिट्टी केवल इसके नाम लिखा दे रहे हैं। महत्वपूर्ण मिट्टी 4 होती है। उसको हम लोग विशेष रूप से, मतलब विशेष अध्ययन से उसको पढ़ेंगे। केवल इसको लिखवा दे रहे हैं, आप लोग याद कर लीजिएगा। कहीं हो सकता है कि एग्जाम में पूछ दे, लेकिन जो हम 4 मेन जो बताएंगे वही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए आप लोग लिखते रहिए। काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी, काली मिट्टी हो गया, लाल मिट्टी हो गया। तीसरा हो गया हमारा जलोढ़ मिट्टी। सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं कि कौन कौन ज़्यादा है, उसके बाद कौन है, सीक्वेंस से लिख दे रहे हैं। सबसे पहले हमारा आएगा जलोढ़। जलोढ़ में ही 2 प्रकार के होते हैं, नवीन जलोढ़ और पुरानी जलोढ़ मिट्टी। दूसरा हो गया लाल मिट्टी। तीसरा हो गया काली मिट्टी।
चौथा हमारा हो गया जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी। उसके बाद मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद बोलते हैं मरुस्थलीय मिट्टी। उसके बाद हो गया पर्वतीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। साफ साफ दिखाई दे रहा है? बोलिए तो, बोलिए तो, साफ साफ दिखाई दे रहा है? चलिए, फ्रेश दिख रहा है। उसके बाद हमारा हो गया, कितना लिख दिए हैं? 5 हो गया, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी। उसके बाद हो गया लैटेराइट मिट्टी, लैटेराइट, लैटेराइट मिट्टी। उसके बाद हो गया सातवां, हो गया हमारा पिडमेंट सॉइल या फिर दलदलीय मिट्टी, दलदलीय मिट्टी। यहाँ तक किसी को दिक्कत? उसके बाद आता है लवणीय मिट्टी, लवणीय मिट्टी। ये 8 मिट्टी के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला हो गया जलोढ़ मिट्टी, जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी सिंधु का जो क्षेत्र है, सिंधु का क्षेत्र, यमुना का क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र का क्षेत्र और गंगा का क्षेत्र, जहाँ पे बाढ़ आता है वहीं पे क्या होता है? जलोढ़ मिट्टी होता है। जहाँ पे बहुत पहले बाढ़ आती थी, जो अभी नहीं आती है उतना, उसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। जहाँ पे हमेशा बाढ़ आती है वहाँ उस वाले क्षेत्र को बोलते हैं नवीन जलोढ़। इसमें 2 होता है। एक हो गया हमारा पुरानी जलोढ़, पुरानी जलोढ़। पुरानी जलोढ़ और दूसरा होता है नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़। ये हो गया नवीन जलोढ़। पुरानी जलोढ़ को हम लोग बोलते हैं बांगर, इसको बोलते हैं बांगर, इसको बोलते हैं खादर। नवीन जलोढ़ को बोलते हैं खादर, इसको बोलते हैं खादर। जो लाल मिट्टी है, दूसरा सबसे ज़्यादा मिट्टी पाई जाती है लाल मिट्टी, जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा होती है। उसी के कारण ये मिट्टी जो दिखाई देती है वो दिखाई देती है लाल, लाल दिखाई देती है। उसके बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी बैसाल्ट क्षेत्र, बैसाल्ट चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़े मतलब टूटने से बनी है। इस मिट्टी को रेंगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इस मिट्टी को ही हम लोग रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जानते हैं। इसी मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं। इसमें सबसे ज़्यादा खेती कपास की की जाती है। इस मिट्टी को हम लोग स्वयं जुताई मिट्टी भी कहते हैं, स्वयं जुताई। इसमें बड़े बड़े मतलब दरारें फट जाती है। बहुत ही ज़्यादा मिट्टी पानी को सूखने के कारण बहुत ही ज़्यादा मिट्टी भी पानी भी सूखती है। पानी जब सूखती है, जब धूप का दिन आता है तो बड़े बड़े दरारें फट जाती है। उसी को स्वयं जुताई के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद आता है मरुस्थलीय मिट्टी। मरुस्थल में यानी कि वाष्पीकरण की संख्या वर्षा से अधिक हो जाए, उसी को मरुस्थलीय मिट्टी कहते हैं। ये हमारा राजस्थान थार मरुस्थल की तरफ पाया जाता है। उसके बाद आता है पर्वतीय मिट्टी, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं वन मिट्टी, वन मिट्टी या फिर पर्वतीय मिट्टी। जैसे हमारे जो हिमालय का क्षेत्र है, जिस राज्य में पहाड़ पाए जाते हैं, उसमें कौन सा मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। जैसे हमारा हो गया उत्तराखंड हो गया, उसके बाद हो गया जैसे उत्तराखंड हो गया, थोड़ा पश्चिमी चंपारण में जैसे शिवालिक श्रेणी हो गया, उसमें हो गया। उसके बाद सिक्किम हो गया, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश हो गया। ये सब में कौन सा मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी
पाई जाती है। उसके बाद है लेटराइट। लेटराइट ये लेटर यानी कि ईंट के नाम से बना है। लेटर का मतलब होता है ईंट। उसी के नाम पे क्या रख दिया गया है, लेटराइट रख दिया गया है। इस मिट्टी से मतलब बहुत ईंटा बनाने से, ईंट जो घर वर बनता है, जो ये सब दीवाल वाल बना है, उससे बहुत ही ज़्यादा मजबूत होता है। इसलिए इसको ईंट वाले मिट्टी भी कहते हैं। इसी में काजू किशमिश और मसाला की खेती किया जाता है। सबसे ज़्यादा सर्वाधिक है हमारे केरल में पाया जाता है। उसके बाद है दलदलीय मिट्टी, जहाँ से जब पहाड़ से जब नदियाँ नीचे की तरफ ढलती है, उसके मतलब पतला सा जो जहाँ पे पानी हमेशा लगता है, उसको दलदलीय मिट्टी कहते हैं। उसके बाद आता है लवणीय मिट्टी। इस मिट्टी में नमक की मात्रा ज़्यादा होती है, इसलिए इसको लवणीय मिट्टी कहते हैं। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। इसको मिटा के हम लोग को 4 मिट्टी के बारे में प्रमुख रूप से जानना है, क्योंकि उसमें से एग्जाम में हमेशा पूछता है। 1 या 2 नंबर पक्का रहता है उसमें से। जैसे जलोढ़, लाल, काली और हो गया हमारा लेटराइट। ये चारों मिट्टी के बारे में हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे। इसको अगर किसी को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, लिखना है या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम साइड में हो जा रहे हैं। चलिए तो स्क्रीनशॉट लीजिए जिसको स्क्रीनशॉट लेना है। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। हम मिटाकर हम लोग फिर से इसको लिखते हैं और ट्रिक के साथ बताते हैं, ताकि वो हमेशा याद रखने के लिए, क्योंकि उसमें से एग्जाम में पूछता है। इसलिए आप लोग जैसे भी हो वैसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो आप लोगों को पछताना भी पड़ सकता है। हम वैसे भी ट्रिक बता दे रहे हैं याद करने का। ट्रिक हमारा हो गया जलाकर लौट। क्या ट्रिक हो गया हमारा? जला कर लौट, यानी कि आप जहां भी जा रहे हैं वहां से लौटिए मत, जितना भी कुछ है उसको जला कर लौटिएगा। वैसे केवल इसको याद करने के लिए ट्रिक के उपयोग में हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, बस इतना ही। 4 बार आप लोग बोलिएगा कि जला कर लौट, जला कर लौट, जला कर लौट। क्या हो जाएगा? याद हो जाएगा। ये हमारा हो गया ट्रिक, याद करने का ट्रिक। पहला हमारा हो गया ये जला से जलोढ़, जला से हो गया जलोढ़। कर से हो गया काली, कर से हो गया काली। और लौट से हो गया लेटराइट। ले से हो गया लेटर राइट, लेटराइट। लेटर से हो गया लेटराइट। ये हमारा हो गया। यहीं पे एक टेबल बना देते हैं। जला से हो गया जलोढ़, जलोढ़। कर से हो गया काली। और लेटराइट से हो गया लौट से हो गया लेटराइट, लेटराइट। ये हो गया लेटराइट। ये हो गया लेटराइट। याद करने का जला कर लौट, एक छूट गया, यहाँ पे हो गया ला से हो गया लाल मिट्टी। यहीं इसी में हटा देते हैं। एक ये हो गया यहाँ पे लाल मिट्टी। ये हो गया लाल मिट्टी। और ये हो गया काली मिट्टी। ये हो गया काली और ऐसे लेटराइट। ये 4 मिट्टी बहुत ही प्रमुख है।
इसको आप लोगों को याद रखना ही रखना है, क्योंकि एग्ज़ाम में इसमें से एक नंबर ना एक नंबर किसी भी एग्ज़ाम में हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, इसमें से पूछता ही पूछता है। जलोढ़ मिट्टी को 2 भागों में बाँटा गया है। जिस मिट्टी में बालू की अधिकता हो उसको हम लोग बोलते हैं दोमट मिट्टी। जिसमें बालू की अधिकता हो उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी, उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें क्या है, बालू की अधिकता। क्या है? बालू की क्या है? अधिकता है। किसकी अधिकता है? बालू की अधिकता है। उसके बाद आता है जिसमें पानी ज़्यादा हो उसको बोलते हैं जिसमें पानी ज़्यादा हो उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी। इसमें क्या चीज़ अधिक है? इसमें है पानी। जो हमारा दोमट मिट्टी है इसमें हम लोग उपयोग करते हैं रबी फसल के लिए। जैसे हो गया गेहूँ, हो गया दाल वाले फसल, हो गया तेल वाले फसल, हो गया, उसके लिए हम लोग दोमट मिट्टी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि उसमें मिट्टी की मतलब पानी की अधिकता कम होती है। उसमें पानी ना के बराबर लगता है। पानी लगता है लेकिन बहुत ही कम लगता है। लेकिन कछारी मिट्टी में बहुत ज़्यादा पानी होती है। इसलिए इसका उपयोग हम लोग करते हैं धान रोपने के लिए, यानी कि खरीफ फसल के लिए। जिस फसल में ज़्यादा पानी होती है, मतलब जिस फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, उसमें हम लोग कछारी मिट्टी का प्रयोग करते हैं। जो हमारा जलोढ़ मिट्टी है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार का होता है? ये 2 होते हैं। पहला हमारा हो गया नवीन जलोढ़, पहला नवीन, और दूसरा पुरानी। दूसरा हो गया पुरानी। जहाँ पे हमेशा बाढ़ आता रहता है जैसे सिंधु का क्षेत्र हो गया, गंगा का क्षेत्र हो गया, यानी सिंधु का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्रा का मैदान हो गया। इसमें हमेशा क्या होता है? बाढ़ आते रहता है। उसके किनारे पूरा बाढ़ आते रहता है। उस वाले क्षेत्र में जब बाढ़ आता है तो उसके साथ में जो गाद आता है वहीं आके क्या कर देता है? पतला सा एक परत बिछा देता है मिट्टी का। वही हमारा क्या कहलाता है? नवीन जलोढ़। और जहाँ पे 10 साल 15 साल पहले बाढ़ आता था, अभी बाढ़ उतना नहीं आता है, उसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ बहुत ही उपज मतलब बहुत ही उपज देता है, इसलिए इसको हम लोग नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। इसको नवीन को हम लोग क्या बोलते हैं? खादर। नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम लोग बोलते हैं खादर। इसको बोलते हैं खादर। और इसको हम लोग बोलते हैं बांगर। इसको बोलते हैं खादर और दूसरे वाले मिट्टी को बोलते हैं बांगर। बांगर। सॉरी, पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं बांगर। पुरानी जलोढ़ को बांगर। इसको बोलते हैं बांगर। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए। जलोढ़ मिट्टी को उसमें जिस मिट्टी में बालू की अधिकता हो उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी। जिस मिट्टी में पानी की अधिकता हो उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। जैसे नहीं देखते हैं, जो दोमट मिट्टी रहता है उसमें अगर धान बोना होता है तो उसमें पानी पहले डाल देते हैं, खूब किचाइन कर देते हैं, हंच देते हैं, तब उसमें क्या करते हैं? तब उसमें धान का फसल लगाते हैं, उसको बोलते हैं कछारी मिट्टी। इसमें आता है जलोढ़ मिट्टी में 2 प्रकार का हो जाता है। पहला नवीन जलोढ़ को ही खादर बोलते हैं, जहाँ पुरानी जलोढ़ उसको हम लोग बांगर बोलते हैं। यहाँ तक किसी को समझने में दिक्कत है तो बताइए तो। उसके बाद हमारा है लाल मिट्टी। लाल मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? इसको लाल मिट्टी के नाम से ही जाना जाता है। लाल मिट्टी, इसका नाम है इसका लाल, तो लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लाल मिट्टी। लाल मिट्टी के नाम से जाना जाता है। इसमें आयरन ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड
आयरन ऑक्साइड के कारण, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण, तीर का चिन्ह मतलब क्या होता है, ज़्यादा, यानी कि आयरन ऑक्साइड के कारण क्या होता है, इसका रंग लाल होता है। रंग क्या होता है, लाल होता है। किस कारण, लाल मिट्टी किस कारण क्या होती है, लाल होती है, आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण क्या होती है, लाल होती है। इसी में इसी मिट्टी से खनन भी किया जाता है। खनन भी किस मिट्टी में किया जाता है, अगर हम लोग इसमें खनन करते हैं तो इसमें कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। तो क्या मिलता है, इसमें धातु मिलते हैं। क्या मिलते हैं, धातु मिलते हैं। उसके बाद आता है काली मिट्टी। क्या आता है, काली मिट्टी। काली मिट्टी, काली मिट्टी का दूसरा नाम ही क्या है, रेगुर मिट्टी। किस नाम से जानते हैं, रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, रेगुर मिट्टी। इसी मिट्टी को कपास वाली मिट्टी भी कहते हैं, कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। कपासी मिट्टी, क्यों कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें, इस मिट्टी में बहुत ही ज़्यादा कपास उपजाई जाती है, बहुत ही ज़्यादा उपज देता है। यानी कि कपास उगाने के लिए बहुत ही उपयोगी मिट्टी है, इसलिए इसको कपासी मिट्टी भी कहते हैं। उसके बाद इसी को बोलते हैं, ये किससे बना होता है, ये बना होता है, इसको स्वयं जुताई मृदा कहते हैं। स्वयं जुताई, स्वयं जुताई, स्वयं जुताई मृदा। स्वयं जुताई, क्यों स्वयं जुताई कहते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ही मात्रा में क्या करती है, पानी सोख लेती है। जब धूप उप लगता है तो क्या होता है, उसमें दरारें फटने लगती है। वहीं दरारें फटने के कारण क्या होता है, कि इस दरारें फटने के कारण इसको स्वयं जुताई मृदा कहते हैं। एग्जाम में पूछता है, किस मिट्टी को कपासी मिट्टी कहते हैं, काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है, रेंगुर मिट्टी। रेंगुर मिट्टी किस लिए उपयोग होती है, तो कपास बोने के लिए उपयोग होती है। इसी को बोलते हैं, ये भी पूछता है किस मिट्टी में दरारें फटने लगती है, तो ये हो जाएगा काली मिट्टी। दरार, दरार, किस मिट्टी में दरारें आने लगती है, तो काली मिट्टी में दरार आने लगती है। काली मिट्टी किस चीज़ से बनता है, तो ये बनता है बेसाल्ट चट्टान के छोटे छोटे महीन टुकड़े से बनता है। बेसाल्ट, बेसाल्ट चट्टान के, आप लोग को पढ़ाए भी हैं, बेसाल्ट चट्टान के टुकड़े से बनता है, टुकड़े से बनता है। क्या होता है, बनता है। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए, तो किसी को दिक्कत है, किसी को दिक्कत है तो बताइए। उसके बाद हमारा लास्ट रह गया लैटराइट मिट्टी। बताइए तो इसमें किसी को दिक्कत है, तब तक देख रहे हैं, बताइए तो, बताइए तो इसमें किसी को दिक्कत है। चलिए तो आप लोग बताइए, तो आप लोग लिखते चलिएगा, क्योंकि आने वाला एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इतना प्रीमियम क्वालिटी, यानी कि थ्योरी क्लास जल्दी यूट्यूब पे फ्री में नहीं मिलता है। केवल ज़्यादातर लोग क्वेश्चन लाते हैं, ऐसे टिक करा के चले जाते हैं। तो हम लोग भी इसका रिवीजन करेंगे, मतलब MCQ के माध्यम से। तब तक कि उससे पहले हम लोग पूरा थ्योरी क्लास भी पढ़ना ज़रूरी है, तभी आगे चल के क्या होगा, समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे समझ में नहीं आएगा, ऊपरे ऊपरे चला जाएगा। इसलिए टॉपिक बाई टॉपिक हम डेली क्लास लेकर आ रहे हैं। आप लोग कोशिश है कि जल्दी से आप लोग डेली क्लास देखा कीजिए। एक होता है लेटराइट। सबसे ज़्यादा मिट्टी कौन सी मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़। उसके बाद लाल, उसके बाद काली, उसके बाद लेटराइट। लेटराइट, लेटराइट क्यों नाम पड़ा है, क्योंकि इसका नाम है लेटर। लेटर से ही लेटराइट बना है, लेटर से, लेटर, लेटर से ही क्या बना है, लेटराइट। तो लेटर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है ईंट। ईंट, क्यों क्यों इसका नाम ईंट पड़ा है, लेटर, लेटराइट बना है, क्योंकि इस मिट्टी से ईंट बनाने से बहुत ही मजबूत ईंट होता है। वैसे भी ये भी जो मिट्टी से बना है ये भी मजबूत है, लेकिन एक होता है बहुत ही उत्तम क्वालिटी, वो है हमारा लेटराइट मिट्टी। इससे ईंट बनाने से बहुत ही ज़्यादा मजबूत होती है, इसलिए इसको लेटराइट या फिर ईंट वाली मिट्टी भी कहते हैं।
ईंट वाली मिट्टी भी कहते हैं। इस मिट्टी में कहाँ पे होगी? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। क्या होती है? जहाँ पे बहुत ज़्यादा वर्षा होगा वहीं पे होगा। लैटेराइट मिट्टी भारत में कहाँ ज़्यादातर ज़्यादा पाई जाती है? ये पाई जाती है केरल में। कहाँ पाई जाती है? केरल में पाई जाती है। लैटेराइट मिट्टी किस फसल के लिए बहुत ही उपयोगी यानी उपयोगी होती है? ये होती है मसाला के लिए। मसाला के लिए क्या होती है? बहुत ही उपयोगी होती है। उसके बाद जो काजू होता है इसी मिट्टी में उपजाया जाता है काजू। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होती है? छोटे छोटे कण कण जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं? ऊपर आ जाते हैं। उसके बाद इसी मिट्टी में बगाने की जाती है। बगाने मतलब समझते हैं? मसाला हो गया, जितना भी मसाला में आता है सब इसी में आ जाएगा। बगाने भी इसी मिट्टी में लगाई जाती है। यहाँ तक समझने में किसी को दिक्कत है तो बताइए। तो किसी को दिक्कत है? सबसे पहले हम लोग एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट जिसको लेना है ले लीजिए, उसके बाद हम लोग रिवीजन कर लेते हैं एक बार। आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब लोग हम लोग एक बार इसको रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले जानेंगे मिट्टी क्या होता है। मिट्टी जो पृथ्वी के ऊपरी सतह है, जिसमें खनिज, कार्बनिक पदार्थ और हवा, पानी जितना भी कुछ पौधे के अवशेष है जो छोटे छोटे पतले के रूप में आके नीचे जमते हैं, उसको हम लोग मिट्टी कहते हैं। मिट्टी को बनने में कई हजारों साल लगते हैं। मिट्टी का अध्ययन हमारा पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? पेडोलॉजी कहलाता है। इसका याद करने का ये जो मिट्टी होती है ICAR के अनुसार कितना होता है? ये होता है 8 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को 8 प्रकार अलग लिखा दिए हैं। उसमें से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये 4 मिट्टी। 4 मिट्टी ये है जो सबसे ज़्यादा मतलब भारत में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इसको मतलब याद करने का ट्रिक हो गया हमारा जलाकर लौट हमारा क्या हो गया? ट्रिक हो गया। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है जलोढ़। जलोढ़ मिट्टी 2 प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नवीन जलोढ़, दूसरा को बोलते हैं पुरानी जलोढ़। नवीन जलोढ़ हम उस क्षेत्र को बोलते हैं जहाँ पे हमेशा बाढ़ आते रहता है। उस मिट्टी को ही, नवीन जलोढ़ को ही हम लोग खादर के नाम से जानते हैं। जहाँ पे बहुत पहले बाढ़ आती रहती है उसको बोलते हैं पुरानी जलोढ़, जिसे बांगर के नाम से जानते हैं। उसके बाद दूसरा हो गया हमारा जला यानी कि लाश हो गया लाल मिट्टी। लाल मिट्टी जिसमें आयरन ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है? ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने के कारण इसका रंग कैसा होता है? लाल होता है। इसी मिट्टी में अगर खुदाई खनन के लिए बहुत ही उपयोग होते हैं। जब हम लोग खनन के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं तो इसमें से धातु निकलता है। उसके बाद हमारा आता है काली मिट्टी। तीसरे नंबर पे क्या है? आता है काली मिट्टी। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछ देता है कि बढ़ते क्रम में सजाइए, घटते क्रम में सजाइए, वैसे भी आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा काली मिट्टी। काली मिट्टी को ही दूसरा नाम है रेगुर मिट्टी। इसी को कपासी के नाम से जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें कपास का ज़्यादा खेती किया जाता है, उसके लिए बहुत ही उपयोग होता है। उसके बाद इसको स्वयं जुताई मृदा भी कहते हैं। क्यों स्वयं जुताई मृदा कहते हैं? क्योंकि जब धूप वूप निकलता है इसमें बहुत ही ज़्यादा क्या होता है? पानी सूखता है। क्या होता है? पानी बहुत ही ज़्यादा सूखता है। पानी क्या करता है? बहुत ही ज़्यादा सूखता है। जब पानी सूखता है, जब धूप लगता है तो अपने आप क्या होने लगता है? दरारें पड़ने लगती है। इसको क्या पड़ने लगती है? दरारें पड़ने के कारण क्यों कहा जाता है इसको? स्वयं जुताई मृदा भी कहते हैं। ये किस चीज़ से बनती है काली मिट्टी? काली मिट्टी लावा और बेसाल्ट चट्टान के छोटे छोटे टुकड़े से बनते हैं। लावा आप लोग याद रखिएगा, इसमें जगह नहीं है, नहीं तो हटा देते कि हटा दे। लावा, बेसाल्ट और लावा चट्टान के टूटने से क्या बनते हैं? काली मिट्टी बनती है। उसके बाद आता है लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी, इसका नाम लेटराइट क्यों पड़ा? क्योंकि ये शब्द लेटर से बना है। लेटर का मतलब होता है ईंट।
ईंट इस मिट्टी से बनाया जाता है जिससे बहुत ही मजबूती मिलती है, इसलिए इसका नाम क्यों पड़ा गया लैटराइट। इसमें बहुत ही ज़्यादा वर्षा होती है। बहुत ही ज़्यादा वर्षा होने के कारण क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्षा, ये लेटराइट मिट्टी है, इसमें ज़्यादा क्षेत्र केरल में पाया जाता है, यानी कि लेटराइट मिट्टी ज़्यादा केरल में पाया जाता है। ये मिट्टी में मसाला के लिए बहुत ही उपयोग होता है। उसके बाद इसमें काजू भी उगाया जाता है, इसमें बागानी भी लगाया जाता है। जो जलोढ़ है, जलोढ़ का ज़्यादा क्षेत्र सिंधु का मैदान हो गया, गंगा का मैदान हो गया, ब्रह्मपुत्र का मैदान हो गया। जैसे एक रफ जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत हो गया, ये हमारा हो गया भारत। यहाँ से सिंधु का जो मैदान है इसमें पाया जाता है, ये गंगा का मैदान में पाया जाता है, और यहाँ से जो ब्रह्मपुत्र है ये वाला मैदान में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी ये वाले क्षेत्र में और यहाँ पे पाया जाता है। उसके बाद काली मिट्टी यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, यहाँ पे सब क्या पाया जाता है, काली मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद लेटराइट मिट्टी हमारे यहाँ केरल पे पाया जाता है। यहाँ तक समझने में अगर किसी को दिक्कत है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे इस क्लास में थोड़ा बहुत कुछ कमी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम सुधारने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, जब तक कि जय हिंद।